सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ है उनके बारे में, और ये जो प्रमुख ग्रंथ है और उनके लेखक कौन कौन है। जैसे अभी हमने पीछे वीडियो में जो पढ़ा वो पढ़ा कि सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, वो लिखा गया था पहला 1839 में। और ये जो 1839 में लिखा गया था, ये लिखा गया था गारसा दे तासी ने लिखा था, और गारसा दे तासी ने जो लिखा था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया और गारसा दे तासी द्वारा, और नाम है इस्तवार दे ला लिटवेतर हिंदुस्तानी। उसके बाद में हमने पढ़ा 1883 में लिखा गया, जो कि किसी भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। वो है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया, शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में। उसके बाद में हमने पढ़ा 1888 का। 1888 का जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया अंग्रेजी में, जो कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उसके बाद में हमने पढ़ा 1913 में लिखा गया था मिश्र बंधु विनोद द्वारा, यानी मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में लिखा गया। वैसे 1913 में 3 भाग थे और 1934 में इनका चौथा भाग आया था। तो 1913 में 3 भाग लिखे गए थे, और मिश्र बंधु विनोद जो रचना है वो मिश्र बंधु की रचना है। उसके बाद में हमने पढ़ा 1929 में लिखा गया, जो कि हिंदी का सबसे बेस्ट इतिहास मान सकते हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया 1929 में, और नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया विधेयवादी पद्धति से। उसके बाद में हमने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्होंने 1952 में भी लिखा, 1953 में एक और रचना है, और एक 1940 की है। तो 40 वाली पहले है, तो उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, और 52 में है उसका नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और 1953 वाली है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद में हमने डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1973 में लिखा गया हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। उसके बाद में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। अब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के अन्य जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उनके बारे में। जैसे पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का दर्शन, ये लिखा गया डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। आप इनका नाम याद कर लीजिए, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। हिंदी काव्यधारा नाम से 1944 में लिखा गया पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए अतीत यानी विश्व है, वो अतीत भी है उसका। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर हिंदी भाषा का विकास, और हिंदी भाषा और साहित्य, और हिंदी कोविद रत्नमाला, ये तीनों श्याम सुंदर दास की रचना है। यानी श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 3 पुस्तकें लिखी। उनका नाम है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। उसके बाद में राजस्थानी भाषा और साहित्य। जब भी राजस्थानी का नाम आए तो ध्यान रखना डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का नाम आएगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये दोनों जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने। उसके बाद में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य, इस नाम से लिखा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य, ये दोनों रचनाएं किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी की। ये नंद दुलारे जी है यहाँ। उसके बाद में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य विमर्श। यानी हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य विमर्श। आप विमर्श से याद कीजिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। शुद्ध शब्द में भगीरथ लिखा आता है। और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, जो इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा? डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। हिंदी वीर काव्य, ये किसने लिखा? ये लिखा डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, देखिए संवेदना, और संवेदना से
जोड़िए स्वरूप। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, ये लिखा गया डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद में खड़ी बोली हिंदी साहित्य का विकास, इस नाम से जो रचना लिखी गई वो लिखी गई ब्रज रतन दास द्वारा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ध्यान रखिए खड़ी बोली, वो लिखा गया है ब्रज रतन दास द्वारा। चैतन्य संप्रदाय और उसका विकास, ये लिखा गया प्रभुदयाल मित्तल का। कविता कौमुदी नाम से 2 भाग है इसके, ये लिखा गया राम नरेश त्रिपाठी द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास। कविता कौमुदी नाम से राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, पहला नहीं है, दूसरा, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, देखिए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी जी का, और इसी नाम से राम नरेश त्रिपाठी ने भी लिखा है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी जी और राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, इस नाम से लिखा आगे ने। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, देखिए समग्र इतिहास रमेश चंद्र शर्मा, ये समग्र इतिहास लिखने वाले हैं रमेश चंद्र शर्मा। हिंदी साहित्य का आद्यतन इतिहास मोहन अवस्थी, आद्यतन लिखा हुआ है, ध्यान रखना। हिंदी साहित्य का आद्यतन इतिहास किसने लिखा? मोहन अवस्थी ने। हिंदी काव्य धारा नाम से राहुल सांकृत्यायन ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी काव्य धारा जो कि 1944 में लिखा गया। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, इस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हमने पढ़ चुके हम, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये लिखा गया उदय नारायण तिवारी द्वारा। इन दोनों में अंतर देखिए, इधर लिखा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, साहित्य का उद्भव और विकास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उदय नारायण तिवारी ने। देखिए हिंदी साहित्य का उद्भव हजारी प्रसाद और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे, कहानी का जब भी नाम आए प्रभाकर माचवे का ही आएगा लगभग। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो 1930 में लिखा गया, विवेचनात्मक इतिहास, ये लिखा गया सूर्यकांत शास्त्री द्वारा। फिर आता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखिए समग्र इतिहास हमने पढ़ा रमेश कुमार का, और ये है आधा इतिहास। आधा इतिहास लिखा सुमन राजे का। देखिए इसमें एक तो लिखा है आदतन इतिहास, ये देखिए आदतन इतिहास, आद्यतन इतिहास ये मोहन अवस्थी है। समग्र इतिहास रमेश चंद्र शर्मा है। देखिए आद्यतन है मोहन अवस्थी, समग्र है रमेश चंद्र शर्मा, लेकिन यहाँ है आधा इतिहास, ये है सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, समग्र रमेश चंद्र शर्मा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, मौखिक इतिहास देखिए नीलाभ, ये नीलाभ की रचना है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, मौखिक इतिहास, इसको आप अच्छी तरह से याद करें, नीलाभ की रचना है। उसके बाद में हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन, दिग्दर्शन देखिए दिग्दर्शन यानी दर्शन हम किसके करने जाते हैं? सोमनाथ के, यही याद कर लीजिए, दिग्दर्शन सोमनाथ भट्ट आदर्श। हिंदी साहित्य का कर्मिक इतिहास, देखिए कर्मिक इतिहास लिखा हुआ, हिंदी साहित्य का कर्मिक इतिहास, कर्म से ईश्वरी ही बनाएगा, ईश्वरी प्रसाद तिवारी, ईश्वरी प्रसाद तिवारी द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का कर्मिक इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, एक संरचनात्मक पुनर्विचार, ये लिखा गया है राम खिलावन पांडे का। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, एक संरचनात्मक पुनर्विचार, इस नाम से लिखा राम खिलावन पांडे ने। हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, देखिए नारी नाम से पहले गया है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नए से नारी, नए से नीरजा माधव, याद करें। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नारी इतिहास नीरजा माधव द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, ये लिखा गया
किशोरीलाल गुप्त द्वारा। किशोरीलाल गुप्त ने लिखा हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास। इतिहासों का इतिहास नाम से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ये किशोरीलाल गुप्त ने लिखा। अब आपसे एक प्रश्न है, किशोरीलाल गुप्त ने किसके बारे में कहा था कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास है वो यही है? ये किसके बारे में कहा था? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा नाम से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो लिखा गया परशुराम चतुर्वेदी द्वारा। उत्तरी भारत की संत परंपरा। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नाम से लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। ये दो महत्वपूर्ण है आगे वाले। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये लिखा गया एडविन ग्रिश द्वारा। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ वैसे भी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो अंग्रेजी विद्वान होगा कोई, एडविन ग्रिश। पुरानी हिंदी, इस नाम से लिखा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो राजस्थान के है। पुरानी हिंदी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्राकृत साहित्य का इतिहास नाम से 1991 में लिखा हरदेव बाहरी। उसके बाद में ब्रज माधुरी सार नाम से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो लिखा गया वियोगी हरि का। वियोगी हरि ने लिखा ब्रज माधुरी सार 1923 में। भाषा काव्य संग्रह 1873 में लिखा गया जो कि महेश दत्त शुक्ल की रचना है। हिंदी 1925 में लिखी गई हिंदी नाम से हिंदी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है बद्रीनाथ भट्ट द्वारा। सुकवि सरोज नाम से 1927 में लिखा गया वो लिखा गया गौरी शंकर द्विवेदी। गौरी शंकर द्विवेदी जी ने लिखा सुकवि सरोज नाम से 1927 में हिंदी साहित्य का इतिहास। पुरातत्व निबंधावली नाम से राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास लिखा वासुदेव सिंह ने। समीक्षात्मक वासुदेव सिंह ने। हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए पंजाब प्रांतीय, जो पंजाब है उस प्रांत से पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा चंद्रकांत बाली ने। और आज का अंतिम क्वेश्चन, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इस नाम से लिखा नामवर सिंह ने। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इस नाम से लिखा नामवर सिंह ने। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।